हेलो डियर लर्नर्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, हम लोगों ने इसके पहले जो क्लास कंप्लीट किया है उसमें हमने सीखा था प्रीपोजिशंस, जहां पर मैंने आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन बताया था, जैसे कि इन, इनटू, अपॉन, ऑन टू, एट। ये सारे प्रीपोजिशंस मैंने आपको बताए हुए थे। अब आगे इसी के डिस्कशन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन मैंने आपको तो लास्ट वाला बताया था, एट। तो हम लोग एट तो देख चुके हैं, जहां मैंने आपको बताया था कि छोटे शहर कस्बे आ गए तो उनके नाम के आगे यूज करते हैं, समय बताने के लिए यूज करते हैं, एज बताने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज कर रहे हैं हम लोग बाय। बाय प्रीपोजिशन, इसका मीनिंग क्या होता है? से, द्वारा या तक। ये तीनों ही वर्ड इसके क्या होते हैं? मीनिंग होते हैं। क्लियर? ये तीनों वर्ड हम लोगों ने इसके मीनिंग में देख लिया। चलिए अब इनका इंडिविजुअली यूजेस देख लेते हैं। तो हमारा रूल नंबर वन कहता है, क्या कहता है? हमारा रूल नंबर वन क्या कह रहा है भाई? हमारा रूल नंबर वन ये कहता है भाई कि जब कभी भी यातायात के साधन के माध्यम से बात होती है, यानी मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, क्या बोल रहे हैं हम? मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। तो हम बोल सकते हैं किसी यातायात, किसी यातायात के माध्यम से, के माध्यम से अगर सफर कर रहे हैं, से सफर हो रहा है, सफर हो रहा है, इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं? बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। या आप बोल सकते हैं इसे शॉर्ट मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। क्या कह सकते हो आप लोग? मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। ओके, मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के केस में यू हैव टू यूज बाय प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आप बताते हो ना, आई एम गोइंग टू गोवा बाय बस। आई एम गोइंग टू गोवा बाय ट्रेन से, जिससे भी, जैसे आप ट्रेन से जा रहे हो, आपने बताया आई एम गोइंग टू गोवा बाय ट्रेन। नेक्स्ट देखो, ही वेंट टू मंडला। ही वेंट टू मंडला। मंडला एक प्लेस है। ओके, मंडला बाय वेन। तो वो कैसे जा रहा है? वैन से जा रहा है। यहाँ पे आप क्या यूज किया? आपने बाय का यूज किया। क्लियर? फिर इसका सेकंड यूज आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग पेसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, जब हम लोग क्या करते हैं? पेसिव वॉइस बनाते हैं। पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के पहले बाय लगाया जाता है। बाय लगाया जाता है सब्जेक्ट के पहले। क्लियर? हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट के पहले अगर आप बाय लगा दे रहे हो तो ये भी हमारा बाय प्रीपोजिशन का केस है, लेकिन पेसिव वॉइस में। आपको पता होगा कि सारे पेसिव वॉइस जो होते हैं वो क्या होता है? टेंस के अपोजिट चलते हैं। टेंस में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। तो हमने बोला भाई एग्जाम्पल के लिए, क्या बोल रहे हो आप? रावण वॉज किल्ड बाय राम। रावण को किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। और एक एग्जाम्पल लेना है। या आई वॉज सरप्राइज्ड। आई वॉज सरप्राइज्ड। आई वॉज सरप्राइज्ड बाय माई मॉम। माई मॉम, मैं मेरी मम्मी के द्वारा सरप्राइज हो गया जब उन्होंने मुझे बताया। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड हमारा कहता है कोई भी अगर समीपता बताने की बात हो या निकटता बताने की, हम लोग बोल सकते हैं निकटता या फिर निकटता। ओके, तो गलत हो गया ना निकटता हिंदी वाला। या निकटता, या फिर आप बोल सकते हो समीपता बताने के लिए। समीपता बताने के लिए, बताने के लिए आप क्या करते हो यहाँ पर?
थर्ड रूल का यूज करते हो जहां पे आप बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं। चलिए बना लेते हैं बाय प्रीपोजिशन का यूज। मोहन जैसे मेरे पास में बैठता है, आपने बताया मोहन विल सिट बाय मी, नियर बाय सुना है ना, तो यहाँ पे वही है। तो हमने बोला है मोहन, क्या बोल रहे हैं हम, मोहन जो है मेरे बगल में बैठता है, मोहन मेरे बगल में बैठेगा, मोहन विल सिट बाय मी। या आप इसी की जगह पे और एक वर्ड याद कर लो, क्या एग्जाम्पल में नियर बाय। नियर बाय जब कोई भी पास में होता है तो आप कोड वर्ड यूज कर सकते हो नियर बाय, क्या यूज कर सकते हो, नियर बाय। क्लियर। तो ये बाय के हमने तीन मेन मेन यूज देखे हैं। इसके बाद और भी एक यूज होता है, जैसे कि हमारे पास में टिल का यूज हम लोग क्या करते हैं, निकट भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए करते हैं। बट अगर हमें परमानेंट फ्यूचर के बारे में बताना है कि मैं 4 बजे तक आऊंगा, तो आई विल कम बैक बाय 4 o'clock। तो उसका उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए हम उसे लीव कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम प्रीपोजिशन। क्या, फ्रॉम प्रीपोजिशन। फ्रॉम प्रीपोजिशन का एक ही मीनिंग आपको देखने मिलेगा, से वर्ड। ओके, क्या वर्ड देखने मिलेगा, से वर्ड। यूजर्स देखते हैं, तो इसके लिए आपका पहला रूल है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये, एग्जाम में आता भी है। ठीक है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपका कहता है, क्या कहता है भाई, कि अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, किसी बीमारी से ग्रसित, क्या कह रहे हैं हम, किसी बीमारी से ग्रसित, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित हो, किसी बीमारी से ग्रसित हो, इन केस, अगर यानी कि हम सफर हैं किसी से, तब हम क्या यूज करते हैं यहाँ पर, फ्रॉम प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल के लिए हमने बताया द ओल्ड मैन, जो ओल्ड मैन है was suffering, okay, suffering from कैंसर। किससे सफर कर रहा था वो, कैंसर से। और आपने बताया कि मैं किस चीज से बीमारी में पीड़ित हूँ, आई एम सफरिंग फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। दूसरा रूल इसका यह है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट, रूल नंबर 2, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट से, अन्य ऑब्जेक्ट से अलग हो, कैसा हो, अलग हो, इस केस में आप क्या करते हो, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हो। ही टुक, एग्जाम्पल के लिए देखो, ही टुक आउट अ कॉइन, took out a coin from his pocket, from his pocket। जो कॉइन था वो उसके पॉकेट से अलग हो गया। ठीक है, दो टाइम बताने के लिए कंटिन्यूसली, अगर दो कोई टाइम हम बता रहे हैं, रूल नंबर 3 देखो इसका, क्या, कि दो समय अगर आप बता रहे हो, दो समय बता रहे हो, या फिर दो टाइम को एक साथ बता रहे हो आप लोग, तो टाइम और समय तो एक ही बात होता है ना, या दो प्लेस को बता रहे हो, या टू प्लेसेस को बता रहे हो, प्लेस को बताने के लिए, को बताने के लिए, इस केस में भी आप क्या करते हो, फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देखो, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। क्लियर, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम गोवा टू लखनऊ, ऐसे कुछ भी बता सकते हैं आप। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, एग्जाम का फेवरेट, विद प्रीपोजिशन। क्या होता है विद,
विद के भी दो मीनिंग होते हैं, से या के साथ। क्या होता है? के साथ। बड़े सिंपल से यूज है इसके, तो आपको बड़े पसंद आएंगे। देखते हैं। से या के साथ बनाओ। भाई इसका पहला रूल आपके सामने ये कहता है, रूल नंबर वन। रूल नंबर ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट, सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु, जब किसी वस्तु की मदद से कोई काम हो, कोई कार्य हो रहा, इन केस आप विद का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर। आप किससे लिख रहे हो? पेन से। आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन। ही कट द ट्री विद सा। उसने पेड़ कैसे काटा? ही कट द ट्री विद सा। अब आप बोलेंगे कि एग्जामिनर विद का यूज क्यों पूछता है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपको जहां भी विद का यूज आ रहा है आपको लगेगा कि यहाँ पे मैं बाय प्रीपोजिशन लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? बाय। बट इट्स रॉन्ग। यहाँ पे करेक्ट यूज हो जाएगा आपके पास में विद। तो आपका करेक्ट यूज क्या होगा? विद का होगा। यही तो कंफ्यूजन है। इसीलिए हम क्या करते हैं? विद का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है रूल नंबर टू। रूल नंबर टू उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इजीली समझ में जाएगा कि किसी के साथ होने का बोध हो। क्या? किसी के साथ होने का बोध हो। इन केस कि अगर कोई आपके साथ है, आपके किसी के साथ होने का बोध करा रहे हो, तब आप यहाँ पर विद प्रीपोजिशन लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज विथ मी। मोहन इज विथ मी। आई गो देयर विथ रोहन। आपने बताया आई गो देयर, मैं वहां जाऊंगा किसके साथ? विद रोहन। रोहन के साथ मैं वहां जाऊंगा। तो इसके दो ही यूजेस मेजरली देखे जाते हैं। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास में आता है सिंस प्रीपोजिशन। सिंस क्या आता है? सिंस। सिंस और फॉर। ओके। सिंस, और मैं यहीं पर नीचे लिख दे रहा हूं फॉर। इन दोनों का ही मीनिंग होता है से, और दोनों के दोनों ही टाइम ड्यूरेशन के लिए यूज होते हैं। टाइम को शो करने के लिए यूज होते हैं। सिंस का भी यूज ऐसे ही करते हैं, फॉर का तो और भी यूज है, बट मैं यहाँ पे अभी सिर्फ दो ही यूज के बारे में बात। मैं भी यहाँ पे मेजरली इनके सिंगल सिंगल यूज के बारे में बात करूंगा जो टाइम से रिलेटेड है। तो रूल ये कहता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, टाइम कौन सा भाई? यहाँ पर लिख लो पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। पॉइंट का मतलब निश्चित समय। निश्चित समय के लिए। दूसरा, अनिश्चित समय। ये किसके लिए यूज होता है? अनिश्चित समय के लिए। या आप कह सकते हो पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। बड़े सिंपल से यूज है इसके, जैसे सिंस। आप एग्जांपल देखो, सिंस 6 o'clock। ऐसे, सिंस 6 PM। ऐसे बता सकते हो। सिंस लास्ट नाइट, ये तो एप्लीकेशन वगैरह में बहुत सुना है आपने। सिंस लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, लास्ट मंडे, सिंस 2002। अब देखो जो भी ईयर आ जाएगा, पर्टिकुलर ईयर आ जाएगा, वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे।
और 4 का मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। सेकंड टू सेंचुरी तक के टाइम के साथ में सेकंड सेकंड से बड़ा क्या होता है आपके पास में? मिनट। मिनट से बड़ा क्या होता है आपको पता होगा? आवर। आवर से बड़ा क्या होता है? डे। डे से बड़ा क्या होता है? वीक। वीक से बड़ा क्या होता है? बताओ। मंथ। मंथ से बड़ा क्या होता है? ईयर। मंथ से बड़ा क्या होता है? ईयर। और ईयर से बड़ा होता है सेंचुरी। तो सेकंड टू सेंचुरी तक के टाइम के साथ में आप क्या लगाते हो? फॉर लगाते हो। एग्जाम्पल आपको बताऊं कैसे? फॉर 2 days। फॉर 2 days। फॉर 2 year। फॉर 2 year। अब मुझे एक बात बताओ आप कि यहाँ पर मैंने फॉर 2 years बोला है, तो एक बात आप ये बता दो कि भाई फॉर 2 years में कोई पर्टिकुलर है फिक्स कि 2009 से 10 वाला है या 2011 से 12 वाला है? नहीं पता ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज करते हैं। क्लियर? एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक रूल नोट डाउन करना आप लोग। मैंने आपको 2 रूल बताया जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज में आता है। ओके, इम्पॉर्टेंट वाला रूल है ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है, बहुत बार आपको देखने मिलेगा ये वाला रूल से क्वेश्चन। आपको ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति, क्या कह रहा हूँ मैं, जब कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, ध्यान से सुनना। जब कोई व्यक्ति, मैंने अभी आपको ये वाला भी रूल पढ़ाया है, जब कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, बीमारी से पीड़ित है या ग्रसित है, पीड़ित है। ओके। और दूसरा कि जब कोई व्यक्ति बीमारी से मर जाए, व्यक्ति बीमारी से मर जाए, मर जाए, इन दोनों केस में अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट खेल है यहाँ, समझना कैसे। देखो, जब कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है यानी कि सफर कर रहा है वो, ओके, और यहाँ पे वो उसकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, ओके, डाई हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर जब पीड़ित होता है तो यहाँ पे हम लगाते हैं फ्रॉम प्रीपोजिशन। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बीमारी से तो यहाँ पर हमें लगाना होता है ऑफ प्रीपोजिशन। बड़ा अलग अलग फंडा है, समझ में आया होगा आपको। जब कोई बीमारी से पीड़ित है तो फ्रॉम लगा रहे हो, और जब कोई व्यक्ति मर जा रहा है बीमारी से तो आप लोग वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन लगा रहे हो। अच्छा, तभी आप एप्लीकेशन में बहुत बार बोलते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आपने फ्रॉम लगा के वहां पे बताया कि मैं बीमारी से पीड़ित हूँ। तो ओके, तो हम लोगों ने फ्रॉम देख लिया, सिंस देख लिया, ऑफ देख लिया। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा और मैं आपको प्रीपोजिशन बता देता हूँ यहाँ पे, फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो इसके बाद वाला प्रीपोजिशन है थ्रो। ओके, थ्रो का मतलब भी होता है से। क्या वर्ड होता है इसका मीनिंग? से। बड़ा सिंपल सा यूज है से। चलिए, जब किसी सोर्स से कुछ पता चले, रूल क्या बोल रहा है? रूल, इसका रूल क्या है? इसका एक ही रूल है, जब किसी सोर्स से, कोई सोर्स है, ओके, जब किसी सोर्स से हमें कुछ पता चले, से कुछ पता चले, जब कहीं से कुछ जानकारी मिलती है ना, जैसे टीवी न्यूज़पेपर से मिल गया, आज सुबह मर्डर की न्यूज़ आई आपको पता है, हमको कहाँ से मिलेगी? टीवी न्यूज़ से मिलेगी, न्यूज़पेपर से मिलेगी। तो आपने बताया आई गॉट आई गॉट दिस न्यूज़ थ्रू टीवी न्यूज़। कहाँ से मिली आपको? टीवी न्यूज़ से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। आगे बढ़ो। अब बड़े इंपॉर्टेंट वाले और भी आने वाले हैं। कुछ कुछ प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे ऑन। ऑन का मीनिंग होता है पर, लेकिन इसके पर निकल गए हैं, बहुत सारी जगह पे यूज होता है भाई ये। बताता हूँ मैं आपको कैसे कैसे जगह पे यूज हो रहा है ये। बड़ा खतरनाक खतरनाक से यूज है इसका। ओके, ऑन, ऑन टू सब पढ़ेंगे अभी, डोंट वरी। ओके, इसके लिए पहला रूल देखो। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या कहता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओके,
जब एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर के ऊपर स्थित हो, या फिर बोल सकते हैं पूर्णतः टच में हो, टच में हो। टच में होगा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के, तब हम यूज करेंगे। जैसे इस रूल में मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ये बेड है, बेड के ऊपर आप ऐसा स्लिप कर रहे हो, तो भाई जब आप ऐसा स्लिप कर रहे हो ना, तो आप बेड से पूरे पूरे कांटेक्ट में हो। इधर देखो, ये कांटेक्ट में हो आप, आपका कांटेक्ट वहां पे मिस नहीं हुआ है। तो आप जब बेड के साथ में लेटे हुए बेड के ऊपर, तो आप पूरे पूरे कांटेक्ट में हो। और जब आप पूरे पूरे कांटेक्ट में होते हैं, इन केस यू हैव टू यूज ऑन प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा द बुक, क्या देखते हो आप? द बुक इज ऑन द टेबल। तो आप देखते होंगे बुक कहाँ रखी होती है? टेबल के ऊपर रखी होती है, वही है। पेन्स आर ऑन द चेयर। आप बताते हो ना कि पेन्स आर ऑन द चेयर। पेन्स कहाँ है? चेयर के ऊपर है। अब रूल नंबर 2 के ऊपर आते हैं हम लोग। रूल नंबर 2 इसका कहता है कि अगर हमें दिन बताने, तारीख बतानी है, इनकी डेट्स बतानी है, डेज बताने हैं। ओके, तो आपने बताया कि अगर आपको डेज या डेट्स बताना है, डेट्स के लिए, अब आपको पता होना चाहिए कि मैं जितनी भी बातें बताता हूँ तो सभी में प्रीपोजिशन पहले आता है, क्योंकि प्रीपोजिशन का मीनिंग ये होता है कि प्रीपोजिशन क्या करता है, एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में रिलेशन बताता है, लेकिन लास्ट में जो प्रीपोजिशन होता है उसके पहले लग करके। एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो आप कि भाई इंडिया को आज़ादी कब मिली? तो आपको पता होगा आप सभी को कब मिली है। कमेंट में बताओ। इंडिया गॉट फ्रीडम कब मिली है? जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन, देखो यहाँ पे ऑन का यूज हो गया, 15 अगस्त 1947। माई मदर हैज अ फास्ट ऑन फ्राइडे। बताते हो आप? आपने बोला वह मंडे को आएगा। he will come on मंडे। मंडे, he will come on मंडे, वो मंडे को आएगा। जैसे ऑन द नाइट ऑफ 15, जैसे कोई स्पेसिफिक डेट आता है। नेक्स्ट रूल लिख लो इसका। ये दो रूल बड़े इसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये ध्यान में रखना। रूल नंबर थर्ड, इसका रूल नंबर थर्ड क्या कहता है, और एक रूल और आएगा, रूल नंबर 4। इनको अलग अलग इंडिविजुअल रूल बना दे रहा हूं मैं, ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक रूल नहीं है। दिनों के स्पेसिफिक, दिनों के स्पेसिफिक टाइम के साथ, दिनों के स्पेसिफिक टाइम के साथ। एंड रूल नंबर 4 हमारा कहेगा, अंग्रेजी का जो शब्द आता है, इंग्लिश अंग्रेजी के टाइम वर्ड के साथ, टाइम वर्ड के साथ। तो देखो दोनों का अलग अलग यूज है, बनाते हैं। जैसे आप बोलते हो ऑन द नाइट, ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त। आपको पता है कि आजादी मिलने की एक रात पहले ही तो बहुत बड़ा बवाल हुआ होगा। ऑन संडे इवनिंग, ऑन संडे इवनिंग, संडे की रात को भी कुछ खास रहा होगा शाम को। अंग्रेजी के टाइम वर्ड, वर्ड की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो बताते हो द ट्रेन अराइव्ड, अराइव्ड ऑन टाइम। ये रेलवे स्टेशन में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत ज्यादा बार। अब देखो
अराइव मतलब होता है आना और डिपार्चर मतलब होता है चले जाना। ये बात आपको समझ में होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन अगर हम लोगों ने अप लिया था इसके लास्ट वाला, तो इसको ले लेते हैं अपॉन, या इसी को आप लोग बोल सकते हो ऑन टू। क्या बोल सकते हो? ऑन टू। इसका मतलब होता है प्रमोशन है। ये कौन सी बला आ गई जी? प्रमोशन। बला वाला कुछ नहीं है, बलाएं हम ले लेंगे। पहले समझो प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है और वहां पर मोशन हो रहा है। सिंपल सी बात है। एक ऑब्जेक्ट किसी अन्य ऑब्जेक्ट के ऊपर है, किसी अन्य ऑब्जेक्ट के ऊपर है और मोशन हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बड़े सिंपल से तरीके से। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये टेबल है सपोज करो। ये तो एलईडी टीवी दिखने लगा जी। मान गए, मान गए, मान गए, मान गए। ठीक है, कोई सुना। चलो देखो अभी, ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर क्या हो रहा है? बच्चे डांस कर रहे हैं। बच्चे एक सर्कल के लिए डांस कर रहे हैं। ठीक है। साइकिल चला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कार चल रही है, ऐसे। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। तब के केस में आपको ऑन टू या अप टू प्रीपोजिशन लगाना है। पीपल क्लाइम्ड, जैसा हमने कहा, पीपल क्लाइम्ड। क्लाइम्ड यानी चढ़ना। पीपल क्लाइम्ड, ऑन टू लगा सकता हूं मैं, या अपॉन भी लगा सकता हूँ। अपॉन देयर रूफ। आपको पता है रूफ का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता? रूफ मतलब होता है छत। हम्म? जैसे काजल, एक काजल नाम की लड़की है। लिप्टेड, लिप्टेड द पेन अपॉन द टेबल। या चलिए, तो ये समझ आया। इसी के बाद देखो नेक्स्ट वाला बिसाइड। देखो तीन होते हैं। अच्छा उसके पहले ना एक ऐसा कर लो, आप लोग एक्रॉस वाला ले लो। एक्रॉस ले लो। एक्रॉस का मतलब के आर पार। के आर पार। के आर पार। ये क्या होता है भाई? के आर पार नाम से स्पष्ट है कि के आर पार के सेंस में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है सपोज करो ये, ठीक है। अब इसके आर पर अगर आप देख पा रहे हो, ये एक लड़का है, ठीक है। ये एक लड़की खड़ी है इधर, ये बॉय है, ये गर्ल है। अगर बॉय गर्ल को इजीली देख पा रहा है, अगर से बॉय गर्ल को इजीली देख पा रहा है और गर्ल भी इजीली बॉय को देख पा रही है, सो ये समझ जाओ कि यहाँ पे अक्रॉस का केस है। क्या है? अक्रॉस का केस है। अच्छा जी, एग्जाम्पल बताओ जरा, कैसे? मैंने आपसे क्वेश्चन किया, कैन यू सी अक्रॉस द रिवर? क्या आप नदी के आर पार देख सकते हो? सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, कैन यू सी अक्रॉस द वॉल? क्या आप इस दीवार के आर पार देख सकते हो उस कन्या को? तो आपने बोला जी हाँ मैं देख सकता हूँ, यानी कि आपके अंदर वो विजिबिलिटी है। आपकी आंखों का लेंस बहुत हाई है, क्योंकि लड़कियों को आप पहले देख लोगे। क्योंकि भैया आपको पता है कि अक्रोस का यूज वहां करते हैं जहां आर पार की बात होती है। मैंने कहा इस सुई से मैं धागा पिरो सकता हूँ आर पार। ओके, तो आप बता सकते हो अक्रोस के यूज से। चलिए, अब मैं आपको दो कंफ्यूजन देता हूँ। अच्छा, दो कंफ्यूजन देखते हैं। पहला कंफ्यूजन है बेसाइड और दूसरा कंफ्यूजन है बेसाइड।
अच्छा, क्या अंतर हो गया इसमें? नहीं, क्या अंतर हो गया इसमें? बी साइड और बी साइड्स। अच्छा, एक एस का ही तो अंतर है, एक एस का ही तो अंतर है। यहाँ एस नहीं लगा है। अच्छा जी। अभी आएगा समझ में। अभी आएगा समझ में। कैसे आएगा समझ में? बिसाइड, बिसाइड्स, बिसाइड, बिसाइड्स। ओके। बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, के बाजू में। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। अच्छा, बनाओ। के अलावा या को छोड़कर, को छोड़कर, छोड़ के न जा ओ पिया वाली कंडीशन होने वाली है यहाँ पे। को छोड़कर या फिर के बाजू में, के बाजू में। दोनों में क्या अंतर है समझ में आ गया कि एक बोल रहा है के बाजू में यानी कि बगल में, और दूसरा बोल रहा है के अलावा। आपने देखा होगा कि मंदिर के किनारे कभी कभी आपका घर होता है, मंदिर के किनारे शॉप होती है, तो आप क्या बोलते हो कि जो टेम्पल है वो मेरे घर के बगल में है, बाजू में है। अब आपने बोला कि राम के अलावा क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं तुमको छोड़ के जी नहीं सकता हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर मर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपके सिवा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इस केस में आपको बिसाइड्स लगाना है और पहले वाले केस में आपको डिसाइड लगाना है। एग्जाम्पल बताता हूँ, अच्छे से क्लियर होगा। मैंने बोला भाई मेरे घर के बगल में क्या है, एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल, टेम्पल बिसाइड माई होम, बिसाइड माई होम। तो जो टेम्पल है वो मेरे घर के बगल में, बिसाइड माई होम। अब बिसाइड्स देखो। हम्म मैं राम के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक टू टॉक, आई डू नॉट लाइक टू टॉक बिसाइड्स, बिसाइड्स राम। मैं राम के अलावा किसी से बात करना पसंद नहीं करता हूँ। आप एग्जाम देने गए, आपने बताया आई सॉल्व ऑल क्वेश्चन बिसाइड्स, बिसाइड्स क्वेश्चन नंबर 10। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, बस क्वेश्चन नंबर 10 के अलावा वो नहीं बना मेरे से। बस सिंपल था, बना लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विदाउट, विदाउट, विदाउट। विदाउट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा नाम से ही बता दे रहा हूँ, के बिना। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, पारो, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। तो आपने बोला के बिना। मैं तुम्हारे बिना मर भी नहीं सकती हूँ गुलाबो। तो आपने क्या बताया, विदाउट का यूज। आप बोलेंगे वी कैन नॉट लिव, मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता हूँ, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे। भाई वाटर के बिना बोला था मैंने, ठीक है ना। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आई कैन नॉट टॉक टू यू, आई कैन नॉट डू जॉब विदाउट मनी, विदाउट मनी। आई कैन नॉट डू जॉब, मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ बिना पैसे के। ओके। शो, आई होप कि आप लोगों को आज के इस लेक्चर में सारे प्रीपोजिशंस क्लियर हो गए होंगे। अब आगे के जो प्रीपोजिशंस है अगर हम आज ही कंप्लीट करेंगे, जैसे कि बिटवीन, अमंग, बीनीथ, अंडर, बिलो, अबव, ओवर, ड्यूरिंग, टिल, नाउ, बाय, अप टू, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं। ठीक है, चलिए। तो प्रीपोजिशन पार्ट 2 हमने देखा, जहां पे मैंने आपको पहला प्रीपोजिशन बताया बाय, जहां पे हमने देखा मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के सेंस में, जहां पे मैंने बताया आई एम गोइंग टू गो बाय ट्रेन। तो जब कभी भी ट्रैवलिंग की बात होती है तो हम बाय प्रीपोजिशन लगाते हैं। दूसरा यूज देखा पेशु वॉइस में,
जहां हमने बताया कि रावण वॉज किल्ड बाय राम, यानी कि जो रावण था उसे राम के द्वारा मारा गया। क्लियर? उसे राम के द्वारा मारा गया। बात समझ में आ गई आपको? तो उसे राम के द्वारा मारा गया। हमने क्या देखा कि भाई रावण वॉज किल्ड बाय राम, यानी कि रावण जो था उसको राम के द्वारा मारा गया, ये देखा। फिर मैंने आपको बताया कि निकटता बताने के लिए भी आप क्या करते हो, यानी कि नियरेस्ट चीज को बताने के लिए आप क्या करते हो, आप वहां पर यूज करते हो बाय प्रीपोजिशन का। आप किसका यूज करते हो? बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए हम लोगों ने फ्रॉम प्रीपोजिशन। फ्रॉम प्रीपोजिशन क्या बताता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन ये बताता है कि जब किसी व्यक्ति की किसी बीमारी से पीड़ित होता है, ग्रसित होता है, या फिर आप बोल सकते हो पीड़ित है कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है तो इस केस में भी आप क्या करते हो? फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हो। दूसरा बताया कि एक ऑब्जेक्ट ये है, इससे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे अलग हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, इस केस में भी आप फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हो। थर्ड देखा कि दो टाइम या दो प्लेसेस को एक साथ बताना है, जैसे कि फ्रॉम गोवा टू भोपाल, गोवा टू भोपाल, लेकिन यहाँ पर टू प्रीपोजिशन भी आता है, ठीक है, ये बताया। फिर हमने विद का यूज देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब किसी वस्तु की मदद से कोई काम हो रहा है, यहाँ पर विद लगाएंगे। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर विद पेन, मैं पेन से लेटर लिख रहा हूँ। दूसरा, किसी के साथ होने का बोल दो, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ, आई एम ऑलवेज विथ यू, बताते हो आप। यही। फिर देखा सिंस, सिंस का करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और का करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? फिर इंपॉर्टेंट रूल बताया कि जब कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित हो जाता है, पीड़ित है तो फ्रॉम लगा दो, मर गया तो ऑफ लगा दो। ऑफ हो गया भाई, वो ऑफ हो गया, शट डाउन हो गया उसका, ऑफ हो गया वो। फिर बताया थ्रो प्रीपोजिशन, जिसको किसी सोर्स की हेल्प से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे हमने बोला कि वी गॉट द न्यूज ऑफ कोविड-19 थ्रू टीवी न्यूज चैनल, थ्रू टीवी न्यूज चैनल, ये देखा। फिर हमने ऑन प्रीपोजिशन देखा। ऑन मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर टच में हो, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर ऊपर है, तब हमने यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन देखा। दूसरा रूल मैंने आपको बताया कि डेज या डेट के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ओके, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। फिर मैंने आपको बताया स्पेसिफिक टाइम आ जाए, ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त, ऑन संडे इवनिंग, ऑन मंडे आफ्टरनून, ये सब। फिर अंग्रेजी के वर्ड टाइम के लिए, जैसे द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, यू हैव टू कम हियर ऑन टाइम, आपको यहाँ पर्टिकुलर टाइम पर आना है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया अप टू या ऑन टू, जब किसी ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मोशन हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है? मोशन हो रहा होता है। इस केस में जैसे पीपल क्लाइम्ड अपॉन द रूफ, पीपल क्या कर रहे हैं? छत के ऊपर चढ़ रहे हैं। ओके। फिर बताया मैंने आपको अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब देखिए जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकता है। कैन यू सी अक्रॉस द रिवर, कैन यू सी अक्रॉस माई हार्ट, क्या आप मेरे हार्ट के आर पार देख सकते हो? हमने बोला नहीं देख सकते, तो उसने हमें शूट कर दिया। फिर हमने बड़े इंपॉर्टेंट देखा बी साइड और बी साइड। बी साइड मतलब तो के बाजू में। ओके, मेरे फेफड़े के बाजू में मेरा दिल है। मेरे फेफड़े के बाजू में मेरा दिल है। देयर इज lungs beside my heart। बिसाइड्स के अलावा, मैं आपके अलावा किसी से बात करना ही पसंद नहीं करता हूँ। आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू यू बिसाइड्स यू, बिसाइड्स यू, बिसाइड्स यू। द टेम्पल इज बिसाइड माई होम। बिसाइड और बिसाइड समझ में आ रहा है? आई विल डू ऑल प्रॉब्लम्स बिसाइड्स दीज वन, इस प्रॉब्लम के अलावा मैं सारी प्रॉब्लम कर सकता हूँ। फिर विदाउट बताया, बाबू मैं आपके बिना मर जाऊंगी, बाबू आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। तो विदाउट का ऐसे यूज था, के बिना। जब सुना ना, जग सुना सुना लागे तेरे बिना, वही बात है। जग सुना सुना लागे विदाउट यू, तो ये विदाउट का यूज था। सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रीपोजिशन पार्ट 2 अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ आया होगा। सो जल्दी से इसे लाइक कर देना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, इसका जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे, और इसके बाद हमारा प्रीपोजिशन का सुपड़ा साफ खत्म हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। सो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।
ओके, और इसका पीडीएफ वगैरह सब टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ओके, लव यू ऑल, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।